सो गाइस सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा सीटी से रिलेटेड जो भी चीज है वो यही चैनल पे देखा जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। और आगे गाइस आप सभी को पता है सीटी लेक्चर्स भी कुछ चीजों का अनाउंसमेंट होने वाला है जो आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात कर रहा हूँ कि इस एक वीडियो के अंदर लगभग केमिस्ट्री से रिलेटेड सब कुछ हम कंप्लीट करने वाले, पेपर पैटर्न कंप्लीट करने वाले हैं, साथ में आपकी प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए, साथ में 70 आउट ऑफ 70 क्रॉस कर रहा है तो वो किस तरह से होना चाहिए, या तो जिसको केमिस्ट्री नहीं आता उसको किस तरह से करना चाहिए। तो इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 2000 रखता हूं और 1000 कमेंट का मुझे लगता है फटाफट फटाफट पूरा कर दोगे। और साथ में मेरे तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलने वाला है वो सभी चीजें भी इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, कंप्लीट करने वाला हूँ। तो भाई फटाफट फटाफट क्या करो, वीडियो को एकदम जहां तक शेयर कर सकते हो वहां तक शेयर कर दो। तो गाइस सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले वो देखते हैं, फिर एक एक चीजें करके मैं बताऊंगा। देखो गाइस ये तो मैं उसी में बताऊंगा। हाँ सबसे पहले चलो ये बता ही देता हूँ, केमिस्ट्री में आप सभी को पता है टोटल 16 चैप्टर है और बाकी चीजें मैं बाद में बोलता हूँ। एक बार हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न, हाँ ये देखो, ये हमारा पेपर पैटर्न इस तरह से होने वाला है। टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल जो हमारा क्वेश्चन सेक्शन ए है वो टोटल मिला के 18 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज रहते हैं सेम टू सेम वैसा ही, जिसके अंदर 2 न्यूमेरिकल्स होते हैं और बाकी बाकी 8 क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स को लेकर टेंशन भी होगा, प्लीज मुझे कमेंट में ये बताना कितने बच्चों को न्यूमेरिकल्स को लेकर टेंशन है। तो टोटल 10 क्वेश्चन, उसमें से बस 2 न्यूमेरिकल आएंगे और 8 अपने को एमसीक्यूज आएंगे जिसको जो थ्योरी वाले सेक्शन के होंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो वेरी शॉर्ट आंसर, जिसके अंदर टोटल मिला के 8 क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर एक न्यूमेरिकल होगा। इसके बाद गाइस अगर मैं बात करूं सेक्शन बी की, देखो इसके अंदर ना गाइस न्यूमेरिकल्स इसके अंदर ऐसा रहता है ना, फिजिक्स के कंपैरिजन में कम होता है, जिसको विदाउट न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, सेक्शन बी में टोटल मिला के 12 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 8 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करना रहेगा। और आपको बताना चाहूंगा बस 2 ही न्यूमेरिकल्स होगा। 12 क्वेश्चन, बस 8 क्वेश्चन ही करना है। तो 12 में से 8, अब देखो 2 न्यूमेरिकल है, 2 निकल गया तो भी अपने पास 10 क्वेश्चन बचा और 10 में से बस 8 ही करना है। तो समझ रहे हो न्यूमेरिकल्स का इतना टेंशन नहीं है। और यहाँ जो क्वेश्चन होगा टोटल हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, तो 8 2 सा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो टोटल मिला के यहाँ जो क्वेश्चन होंगे सेम फिर से 12 क्वेश्चन होंगे और 12 में से अपने को कितना करना है, 8 क्वेश्चन करना है और उसमें से 2 न्यूमेरिकल होगा। तो 12 में से 2 न्यूमेरिकल हटा दो तो भी 10 क्वेश्चन बच रहे हैं, 10 में से जिसमें 8 करना है। समझ में आ रहा है? और हर क्वेश्चन यहाँ जितने कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद गाइस यहां अगर मैं बात करूं तो टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 में से अपने को 3 करना रहेगा और हर क्वेश्चंस गाइस देखने के लिए देखा जाए तो 4 मार्क्स का रहेगा, बट 4 मार्क्स से जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स में स्प्लिट किया जाता है। अगर यहां आप देखोगे तो मैक्सिमम जो रेशियो होता है 12 to 15 मार्क्स से न्यूमेरिकल्स का होता है। बट गाइस न्यूमेरिकल से रिलेटेड डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। केमिस्ट्री में उतना भी टेंशन नहीं होता न्यूमेरिकल्स का, जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं अगर आप लोग की मांग बहुत ज्यादा रही तो। अब हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो गाइज आप सभी को पता है आप अभी फिजिक्स का पेपर दे के आए हो। अब फिजिक्स का पेपर जैसा जाना था, जैसा गया था वैसा चला गया। अब नेक्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए केमिस्ट्री। अच्छा गया बुरा गया क्या गया, मैंने बार बार बोला, वो आपका पास्ट हो चुका है। अब आगे आने वाला जो फ्यूचर है उसको किसी ना किसी इस तरह से अच्छा करना है और इसमें टाइम बहुत कम है। 27 आज को भी हमें इंक्लूड करना है और आज भी सेम उसी तरह से मेहनत करना है। इसको ऐसा कंसीडर नहीं करना कि आज तेरा भाई रेस्ट करेगा, नहीं, आज तेरा भाई उसी तरह का मेहनत करेगा जितना वो दिन भर करता था। तो 27 28 29 ये आपके लिए 3 दिन है और ये जो तीसरा दिन को भी मैं दिन काउंट कर रहा हूँ। क्यों दिन काउंट कर रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ आपको। अब केमिस्ट्री में आप सभी को पता है टोटल 4 सेक्शन है। मैंने बच्चों को हमेशा बोला है कि केमिस्ट्री में ऐसे चैप्टर वाइज टारगेट मत बनाओ। आप चैप्टर वाइज टारगेट बनाओगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आपको जिस तरह से केमिस्ट्री में पार्ट डिवाइड किया गया उस वाइज टारगेट करना चाहिए। जैसे आप सभी को फिजिकल केमिस्ट्री टोटल 38 मार्क्स का होता है विद ऑप्शन के साथ और इसके अंदर टोटल 6 चैप्टर होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो टोटल 3 चैप्टर होते हैं विद ऑप्शन के साथ 23 मार्क्स होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो टोटल 4 चैप्टर होते हैं विद ऑप्शन के साथ 25 मार्क्स होता है। और अप्लाइड केमिस्ट्री जिसके अंदर बस 3 ही चैप्टर होते हैं और 12 मार्क्स होता है और सबका हर सेक्शन का जो पार्ट है उसका वेटेज अलग अलग होता है। इसीलिए गाइस आपको इस वाइज पढ़ाई करना है। फिजिकल करना है तो पहले फिजिकल पूरा कंप्लीट करना है, इनऑर्गेनिक करना है तो पहले इनऑर्गेनिक पूरा करना है, ऑर्गेनिक करना है तो ऑर्गेनिक पूरा करना है और अप्लाइड करना है तो अप्लाइड करना है। अगर कुछ बच्चों को अगर पता नहीं होगा तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कहां से कहां तक क्या क्या है। ओके, अब इसका एक फोटो लेके रख सकते हो जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ।
ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, ये देखो गाइस, आप देखोगे फिजिकल केमिस्ट्री 1 to 6 है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 7 to 9 है, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10 to 13 है, देन अप्लाइड केमिस्ट्री लास्ट 14 to 16 है। और इसके साथ ही गाइस एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जो आपका पेपर बनाया जाता है उसके अंदर नॉलेज बेसिस पे 29 मार्क्स का रहता है। अगर इसका परसेंटेज में बोलूँ तो 30%। अंडरस्टैंडिंग बेसिक जो होता है 41 मार्क्स का होता है, और एप्लीकेशन स्किल्स जिसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बोलते हैं जो 28 मार्क्स का रहता है। इस तरह से पेपर टोटल 98 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 70 मार्क्स निकालना रहता है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद गाइस देखो, अब मैंने प्रॉपर तरीके से इसमें प्लानिंग बना के दी है। ये प्लानिंग बेसिकली पहली वाली जो प्लानिंग दे रहा हूं, ये प्लानिंग बेसिकली पता है जिसको बहुत अच्छा स्कोर करना है उसको इस तरह से जागना और मेहनत करना ही पड़ेगा। देखो केमिस्ट्री अभी कई सालों का रिकॉर्ड है, केमिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में सिंपल जाता है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लोगे ना यार तो बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये अच्छा जाएगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। तो 27 को देखो, आज आप आज बहुत ज्यादा फिजिक्स पढ़ के गए हो और पेपर खराब गया अच्छा गया क्या, तो दिमाग में वो चीजें भी चल रही है, इसीलिए अगर बड़ा सेक्शन उठाना स्टार्ट करोगे और वो जल्दी होगा नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डाउन होता जाएगा। जब मैंने फिजिक्स का शेड्यूल बनाया था उस शेड्यूल के अंदर भी मैंने आप सभी को याद होगा, मैंने केमिस्ट्री और इसके साथ ही मैथ भी डाला था कि अगर आपका इतना हो जाता तो केमिस्ट्री और मैथ करोगे। हो सकता है आपने किया होगा कि नहीं किया होगा, ये तो आपको ही पता है। प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि आपने फिजिक्स के टाइम केमिस्ट्री और मैथ किया था कि नहीं किया था। अब देखो गाइस, वो टारगेट 27 को आपका अप्लाइड सेक्शन होना तो होना ही चाहिए, और साथ में फिजिकल केमिस्ट्री का 2 चैप्टर होना चाहिए। ये आपका आज का टारगेट है गाइस, और मेरी तरफ से क्या सपोर्ट मिलने वाला है वो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देन 28 कल के दिन 6 से लेके 12 के बीच में आपका फिजिकल केमिस्ट्री पूरा खत्म होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ आपने ऑलरेडी 2 किया हुआ है, टोटल 6 है, तो बस यहाँ 4 करना है। इसके बाद गाइस 1 से 6 1 घंटे का मैंने गैप दिया हुआ है। वैसे तो इतना गैप, आप एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम है तो इतना भी गैप नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैंने यहाँ 1 घंटे का गैप दिया। इस घंटे के अंदर आपने जो पहले पढ़ा हुआ उसको भी रिवाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो पीछे का रिवाइज भी करते रहो, नहीं तो दिमाग से निकलता जाएगा। 1 to 6 के बीच में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये करना चाहिए, 1 to 6 के बीच में। देन क्या बात गाइस, 6:30 to 11:30 के बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना चाहिए। देखो इस समय ना बस ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ओनली स्टडी, और उसके अलावा कुछ भी फोकस मत करो। इसके बाद गाइस 6:30 से लेके 11:30 के बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर मैं बात करूं, देखो हमेशा मैंने बोला है कि आप कितना भी पढ़ लो, अगर एक चैप्टर कम पढ़ोगे तो चलेगा, बट अगर रिवीजन करके नहीं जाओगे तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। और यहाँ भी अगर कुछ बच्चों ने फिजिक्स पढ़ा होगा पहले से, फिजिक्स के टाइम केमिस्ट्री और मैथ किया होगा, तो केमिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा ये टाइम थोड़ा और कम हो जाएगा। तो रिवीजन का की अगर मैं बात करूं तो 12 AM से लेके 1 AM के बीच में मैंने आपको रिवीजन का टाइम दिया हुआ है। जो बच्चे कर सकते हैं रात को थोड़ा जाग सकते हैं, और जागना तो पड़ेगा ही यार। देन क्या, सुबह मॉर्निंग में 5:30 से 7:30 अगेन रिवीजन का मैंने टाइम दिया हुआ है। अब ये तो हो गया जिन बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना है। अब ऐसे बच्चे जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आता, हमको तो आता ही नहीं है सर, हमसे तो होता ही नहीं है, बट गाइस एग्जाम है, इसको करना तो करना ही पड़ेगा। इसमें भी मैंने 2 सेक्शन डिवाइड किया है, 2 तरह के बच्चे। अब मान लो एक ऐसा बच्चा है जिसको थोड़ा सा केमिस्ट्री आता है, तो वो ओनली अप्लाइड केमिस्ट्री का सेक्शन कर ले एंड फिजिकल केमिस्ट्री का कर ले। फिजिकल या तो फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है तो ठीक है, उसमें से दोनों में तो कोई 2 सेक्शन कर ले तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा। ऑलरेडी मैंने मार्क विद ऑप्शन बताया, ये फर्स्ट है। अब दूसरा जो है कि जिसको केमिस्ट्री थोड़ा भी पसंद नहीं है, थोड़ा भी करना ही नहीं है, बस मजबूरी ये है कि उसने साइंस लिया है तो उसको केमिस्ट्री करना है, तो ओनली अप्लाइड कर ले, 12 मार्क्स मिलेगा, 30 मार्क्स वहां से मिला हुआ है, आराम से चीजें हो जाएगी। और बाकी जो चैप्टर बच रहा है उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन बैंक से, उत्तम से, इससे कर ले, तो वो भी चीजें बहुत ऊपर तक पहुंच जाएगा। नहीं करने से अच्छा कुछ करना अच्छा होता है। अब इसके बाद मेरा सपोर्ट क्या क्या मिलेगा और चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ एक चीज और बोलने वाला हूँ, मेरा सपोर्ट क्या है, 5:30 to 9:30 और इसके आगे भी बढ़ेगा। हमारा पंच का बादशाह नॉन स्टॉप चलेगा, जिसके अंदर हम आप सभी का आपके लेक्चर्स रिवाइज करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात पहले ये देख लो, फिर इसके 5:30 to 9:30 अगले दिन 28 को, ये 27 को है, ये 28 को है, और एक और फाइनल रिवीजन आप लोगों को देने वाले जिसमें कंप्लीट रिवीजन होने वाला है 6:30 to 8 जिस दिन आपका एग्जाम है 29 के दिन। तो ये हमारी तरफ से आप सभी को सपोर्ट है, और मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत अच्छे से आप करोगे। देखो गाइस, एक और मेरा सजेशन ये है कि केमिस्ट्री को बहुत कम टाइम बचा है, तो इसका हर मिनट हर घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जहां बस ओनली पढ़ाई की बात हो रही है, पढ़ाई की बात हो रही है, वो बस अपना ही प्लेटफॉर्म है। तो भाई अपने प्लेटफॉर्म को चूज करो, और साथ में गाइस टेलीग्राम और साथ में हमारा ऐप, ये दोनों डाउनलोड करके रखो, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ही सभी चीजें अपनी आने वाली। तो ऐप को फटाफट डाउनलोड करके रखो और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और कमेंट करके मुझे बताओ कि केमिस्ट्री का इससे पहले कुछ किया है कि नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।